हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बैच का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम विशेष कुछ नहीं करने वाले हैं। तीसरे दिन में हमें ये करना है कि जो हम कल जो मेडिसिन जो कंटिन्यू चला रहे थे एंटीबायोटिक इंडोफ्लोक्सासिन, वो इंडोफ्लोक्सासिन आज भी हम देंगे। और दोस्तों, इसके साथ में हम दाने और पानी के ऊपर फोकस करेंगे कि बर्ड जो है अच्छी तरीके से पानी पिए और अच्छी तरीके से दाना उठाए। अब अच्छा दाना कैसे खाएगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। दोस्तों, पहले तो हम ये देखें कि हमें अगर मान लो बर्ड स्वस्थ हैं, दाना बराबर खा रहे हैं, पानी भी बराबर उठा रहे हैं, तो हमें जो है अलग से मेडिसिन वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब बर्ड को कुछ है ही नहीं समस्या, अब बस हम सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि इसमें कौन सी समस्याएं हो सकती है बिना मेडिसिन के, उसके ऊपर हम काम करके और हम मेडिसिन दे सकते हैं। किंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बर्ड स्वस्थ हैं और घूम रहे हैं और मोर्टलिटी के हिसाब से ही, क्योंकि 1 या 2 दिन तो मोर्टलिटी होती है, जो बर्ड जो आते हैं वो लूज़ ही रहते हैं, हमें उनके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किंतु दोस्तों, उसके बाद में अगर मोर्टलिटी होती है तो फिर हमें उसका पोस्टमार्टम करना है। उसके बाद में देखना है कि बर्ड को किस चीज़ की कमी है। पानी की अगर कमी रहेगी तो किडनी सूजी हुई मिल जाएगी। इकोलाई तो खैर थोड़ा लेट सेकेंड वीक में हमें पता चलेगी। किंतु दूसरी जो समस्या है, जैसे मान लो योग अगर नहीं गला तो फिर हम और उसके ऊपर विचार करेंगे कि हमें जब योग से की समस्या है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अगर योग की भी अगर समस्या हो या फिर बर्ड अगर कमज़ोर हो तो हम सार्कोफेराल भी दे सकते हैं। सार्कोफेराल 2-3 प्रकार की आती है, तो पोल्ट्री के लिए अलग आती है, शायद इंसान के लिए भी आती है। तो मैंने कई बार गलती से इंसान के लिए जो सार्कोफेराल आती है वो बहुत महंगी वाली, वो भी मैंने शुरुआत में दिया था बर्ड को। तो दोस्तों, हम सार्कोफेराल भी दे सकते हैं और चाहे हम तो जो योगसेक की जो समस्या के लिए हम जो दे ही रहे हैं ऑलरेडी इंडोफ्लोक्सासिन, हम वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वो समस्या आएगी फिर हम पोस्टमार्टम करके देखेंगे हाँ ये समस्या बनी हुई है तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। किंतु अगर अभी बर्ड को कोई समस्या नहीं, फिर हमें जो है अलग से मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तीसरे दिन, जैसे अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि बर्ड पानी ज़्यादा कैसे पिए और दाना ज़्यादा कैसे उठाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखिए, बर्ड जो है पूरे ये बर्तन में जो है इन्होंने क्या कर दिया है, बुरादा कर दिया है। तो दोस्तों, आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है इस प्रकार से जो ये बुरादा जो डाल दिया है बर्तनों में, इसको निकाल देना है। और इसका एक और परमानेंट सॉल्यूशन है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। अब देखिए कि बर्ड जो है मतलब आसानी से दाने तक पहुँच रहा है। मतलब अगर हम इसमें अगर स्टैंड अगर लगा देते हैं तो भी बर्ड पहुँच जाएगा। अब देखिए, इसमें तो ये अंदर खड़ा होकर खा रहा है, मतलब अगर हम स्टैंड लगा देंगे तो भी बर्ड जो है दाना खा सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो हम जो है इसमें स्टैंड लगा देंगे। अब स्टैंड लगा देंगे तो फिर थोड़ा सा ये ऊंचा हो जाएगा, तो बर्ड जो है फिर अंदर नहीं जाएगा और जो बुरादा जो है ये इसमें नहीं जाएगा। अब ये चूंकि ये क्या होता है, ये बुरादा कहीं पे भी मतलब इसके पंजों वंजों में जाके और इनमें दाने में जाता है। तो ये एक बुरादे की सबसे बड़ी समस्या है। चूँकि ये मैं भी पहली बार ही डाल रहा हूँ ये वाला बुरादा, तो इसके कारण जो है मुझे इसके पहले साइड इफ़ेक्ट नहीं पता थे। किंतु दोस्तों, मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, समय नहीं था, और इसके कारण जो है मैं लकड़ी का बुरादा नहीं बुला पाया। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको लकड़ी का ही बुरादा डालना है। ये जो है अब इसमें मुझे लीटर रेकिंग समझ में भी नहीं आ रही कि मैं इसमें लीटर रेकिंग किस प्रकार से करूं। वैसे बुरादा इसमें करीब 4 इंची के आसपास डला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बुरादा ज़्यादा डला हुआ है इसमें, कहीं कहीं पर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल में लीटर रेकिंग की ज़रूरत नहीं है, और मैंने इसीलिए ज़्यादा भी डाल दिया कि मान लो, क्योंकि पहली बार ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब पहली बार ही अब यूज़ कर रहा हूँ, इसकी टेंडेंसी पता नहीं किस प्रकार से है, तो मैंने ज़्यादा बुरादा डाल दिया ताकि लीटर रेकिंग में मुझे लास्ट में समस्या नहीं आए। क्योंकि यही बुरादा आखिरी 40 दिन तक यहाँ पे तो रहेगा, आगे जो है हम भले दूसरा बुरादा डाल देंगे। अब दोस्तों, अब हम ये जो फीडिंग की जो समस्या आ रही है, जो लीटर लगभग सभी बर्तनों में बच्चों ने बुरादा डाल दिया है, तो अब इसकी जो समस्या है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये फीड स्टैंड भी हम बोल सकते हैं, ये इसको हम चिक ड्रिंकर के स्टैंड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। किंतु फिलहाल में अभी हम देखें कि ये चिक जो टर्बो फीडर है उसके लिए स्टैंड है। अब दोस्तों, इसके भी 2 प्रकार से हैं। ये अगर हम इस प्रकार से रखेंगे तो बर्ड जो छोटे बच्चों के लिए, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जो है हम इसका हाइट ये इस प्रकार से चेंज कर देंगे। देखो, ये इसकी हाइट बढ़ गई। सिंपल सा दोस्तों, ये एक बार मैं ये फिर से आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी फिलहाल में बर्ड जो छोटे हैं तो हम इसके लिए यहाँ पे फीडर हटाया और यहाँ पे ये स्टैंड रख दिया। अब देखिए दोस्तों, बर्ड जो है अब इसकी हाइट के हिसाब से हो गए। अब इसके अंदर जो बुरादा जो डाल रहे थे वो बुरादा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ वो दाना ही खा पाएंगे। अब दोस्तों, अब दाना तो खा पाएंगे, किंतु फिर भी हमें उनको कुछ ना कुछ आदत तो डालनी पड़ेगी। तो हम जो है फीडर को जो इस प्रकार से घुमा देंगे, हम फीडर को घुमा देंगे, एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इस प्रकार से दाना जो है पूरा ऊपर आ जाएगा। अब देखिए, बर्ड जो है जो भी बर्ड यहाँ पे आके दाना खाएगा वो बढ़िया तरीके से उसको खाने में मज़ा आ जाएगा।
तो और जो ये समस्या जो हम देख रहे हैं, जो लीटर की जो समस्या दाने में आ रही है, ये वाली समस्या से भी हमारा निराकरण हो जाएगा और बर्ड जो है बैठ के दाना भी नहीं खाएगा और उसको जो है हमारा दाना ख़राब भी नहीं होगा और बर्ड जो है बढ़िया तरीके से दाना भी खा लेगा। देखिए दोस्तों, अभी हमें जो हम पहले दूसरे दिन तो हम जो है स्टैंड नहीं लगा सकते, किंतु अब जो है हम स्टैंड लगा सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि क्या क्या समस्याएं हो रही है। अब दोस्तों इसी के साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि दाने के बर्तन हो या पानी के बर्तन हो, कभी भी निप्पल लाइन या फिर जो हम जो पार्टीशन कर रखे हैं, पार्टीशन के बिल्कुल नज़दीक ले जाके नहीं रखें, हमें इससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। जैसे लेबर को वैसे मैंने समझा दिया था, ये ठीक है, ये भी ठीक है, किंतु दोस्तों बिल्कुल बहुत सारे फार्मर भाई या फिर लेबर हमें क्या गलतियाँ करती है, वो जो है बिल्कुल पार्टीशन के पास में ले जाके और रख देती है। अब ये देखिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको चाहें तो हम दूर रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बर्ड अब यहाँ पे दाना खा रहा है बर्ड, अब वो जो साइड वाला जो है बर्ड है जो पानी पीने आया है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी एक्टिविटी से, और जो दाना खा रहा है फिर वो भी डिस्टर्ब होकर दूसरी जगह चला जाएगा। दोस्तों इसलिए हमें जो है इनसे जस्ट जो है पार्टीशन हो या फिर दाने और पानी की लाइन हो, उनसे दूर ही रखना चाहिए। वो इसी के साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आप दाने और पानी के बर्तन जमाएं तो देखिए दोस्तों इसमें किस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से जमे हुए, एक लाइन से जमे हुए। उसका कारण ये है, अगर आप झिक में अगर रख देंगे तो आपको जब भी फार्म के अंदर कुछ काम रहा या आप चलेंगे तो आप झिक में बर्तन, तो आप बर्तन को बचाओ और चिक्स को बचाओ। इनकी कोई टेंडेंसी होती है कि जिधर आप चलेंगे आपके पैर में ही आएंगे। तो दोस्तों इसके कारण जो है आपको फीडर और ड्रिंकर को जो व्यवस्थित एक लाइन में जमाना चाहिए, आपको झिक में या फिर अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, ताकि बर्ड जो है किसी प्रकार से एक्सीडेंटली कारण से हमारे बर्ड जो है हमारे पैर में आके नहीं मरे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।